बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आज हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ ही साथ आपका जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसके शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप पर भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो आप सबके एग्ज़ाम में आप सबको बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है जल्द ही होने वाला है, आपके पास समय कम है, तो आपको केवल और केवल इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ने हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। तो आज कुल मिलाकर के पहले यूनिट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक और शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको पीडीएफ मिलेगा, जो इस क्लास का पीडीएफ होगा आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप सर्च कर सकते हैं एसपी स्टडी चैनल फर्स्ट। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जोरदार तरीके से सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर जितने भी छात्र छात्राएं नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन भी प्राप्त होता रहे। रोज़ रात 8 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास संचालित होती है। दोस्तों, आपके केमिस्ट्री यानी कि जो आपका सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का बुक है, उसका नाम क्या है थ्योरी के पेपर का? उसका नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे आज। मैं वही टॉपिक बताने वाला हूँ जिनको आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है। तो आपकी पहली यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, तो पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार से तैयार हो गया था। अब हम बात करते हैं कि आपके यूनिट फर्स्ट में आपको मेनली तैयार क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आप स्टार्च तैयार करेंगे। स्टार्च क्या होते हैं, इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी आपको तैयार करना है। दूसरी बात, आपको कार्बोहाइड्रेट में पढ़ना क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट्स में दो इम्पॉर्टेंट आपका है जो आपको ध्यान से पढ़ना है, वो मोनोसैकेराइड है, क्योंकि मोनोसैकेराइड को कुल मिलाकर के कितने भागों में बांटा गया है। मोनोसैकेराइड को कीटो और एल्डोल ग्रुप में बांटा गया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाने के लिए पूछा जाता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, डाइसैकेराइड में डाइसैकेराइड आपको तैयार करना है, ठीक है। डाइसैकेराइड क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आना है डाइसैकेराइड से, तो आपको डाइसैकेराइड तैयार कर लेना है। तीसरा है दोस्तों, आपको क्या पढ़ना है, तीसरा जो टॉपिक आपका हो जाएगा, तीसरा आपको टॉपिक तैयार करना है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में आपको क्या तैयार करना है, थोड़ा सा ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। ग्लूकोज जो है एक मेजर टॉपिक है आपके पहले चैप्टर का, इससे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बनते हैं। तो ग्लूकोज में आपको तैयार करना है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। दोस्तों, साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का आपको तैयार करना है, जिसमें आपको तैयार करना है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ये दोनों टिप्पणी लिखने के लिए कभी कभी पूछ सकता है, शॉर्ट टाइप नोट्स में भी लिखने के लिए प्रश्न आ सकता है। तो ये प्रश्न एक प्रकार से आप सबके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप इनको तैयार करिएगा। मेरा मतलब ये था, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका जो सिलेबस है इस बार थोड़ा दोस्तों लॉन्ग दे दिया गया है, ठीक है। लॉन्ग दिया गया है तो आपके पास समय भी कम है, तो आपको मैं बता दूं कि जो इम्पोर्टेंट है वही आप तैयार कर लें, और मैं कोशिश करूँगा कि वही मैं तैयार भी आप लोग को करा दूँ, ठीक है। चलिए, अगला आपको तैयार करना है दोस्तों, अगला आपका क्या है, हावा अर्थ। क्या है दोस्तों, हावा अर्थ प्राइनोस स्ट्रक्चर, जिसे हम प्रोजेक्शन फार्मूला कह सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन फार्मूला। ये इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाने वाला है, तो ये प्रश्न आप तैयार करेंगे। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या अगला टॉपिक जो है आपका वो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसे हम क्लियानी
क्लियानी फिशर सिंथेसिस कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, क्लियानी फिशर सिंथेसिस कहते हैं। तो क्लियानी फिशर सिंथेसिस के आता है, शॉर्ट नोट में लिखने के लिए भी आता है और ये नेमिंग रिएक्शन के नाम से भी इसे जान सकते हैं। ठीक है, तो क्लियानी फिशर सिंथेसिस आपको एकदम से तैयार कर लेना है, आपके एग्जाम में ये आपको मिलेगा। अगला आपको तैयार करना है म्यूटेशन। म्यूटेशन और ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग परिचित होंगे, जिसे हम परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे परिवर्तन कहते हैं। तो परिवर्तन से आप क्या समझते हैं या म्यूटेशन से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको भी तैयार करेंगे। अगला है आपका, अगला जो मेन टॉपिक है दोस्तों, वो है स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस एंड डॉक्सी राइबोस। ये एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि स्ट्रक्चर बताइए, राइबोस का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, तो आपको राइबोस का जो स्ट्रक्चर है वो आपको तैयार करना है, और स्ट्रक्चर के साथ ही साथ इसमें जो फंक्शनल ग्रुप वर्क करते हैं, राइबोस में जो फंक्शनल ग्रुप वर्क करते हैं उनको भी आपको तैयार करना है। अगला दोस्तों क्या है, अगला है सुक्रोज। सुक्रोज किसे कहते हैं, सुक्रोज को हम कैन शुगर के नाम से भी जानते हैं। सुक्रोज को क्या कहते हैं, इसे हम कैन शुगर भी कहते हैं। तो सुक्रोज भी आपको तैयार करना है, पूरा का पूरा सुक्रोज का जो है इंट्रोडक्शन के साथ साथ इसके रिएक्शन तक आपको तैयार करना है। अगला आपको तैयार करना है स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोस, जो काफ़ी मेजर टॉपिक है। माल्टोस, स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोस, जिसमें डी ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज का क्या होता है, रिएक्शन होता है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको जो तैयार करना है अगला वो है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है वो आपको तैयार कर लेना है, सेल्यूलोज के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए अब जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग शुगर। रेड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं और नॉन रेड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता रहता है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला आपका है दोस्तों, जो आपका अगला जो टॉपिक तैयार करना है वो क्या, हार्वर्ड फार्मूला तैयार करना है। हार्वर्ड फार्मूला किस पे पूछा जाएगा, किसके बेस पर पूछा जाएगा। हार्वर्ड फार्मूला जब आपसे पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा सुक्रोज और बीटा डी फ्रक्टोज का पूछा जाएगा कि हार्वर्ड फार्मूला द्वारा सुक्रोज को परिभाषित कीजिए और बीटा डी फ्रक्टोज या बीटा डी ग्लूकोज को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा जाएगा। अगला आपसे है, देखिए अगला जो इम्पोर्टेंट है आपको तैयार करना है वो तैयार करना है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज गिव सेम ओसाजोन। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो सेम ओसाजोन क्यों देते हैं, ये आपको तैयार करना है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपसे एग्ज़ाम में इस प्रकार से इससे प्रश्न बनते रहते हैं। इससे जो प्रश्न आते हैं वो लगातार बनने की संभावना रहती है, जिनसे आपके एग्ज़ाम में जिन टॉपिक से पहले आपके यूनिट से जिन टॉपिक से प्रश्न बनने की संभावना है उन्हीं टॉपिक को मैंने चूज़ किया है। ठीक है, उन्हीं टॉपिक को क्या किया है, चूज़ किया है, ताकि आपके लिए वो एग्ज़ाम में मददगार आपको साबित हो। अगला जो तैयार करना है टॉलन रेजेंट तैयार करना है। टॉलन रेजेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और फेइंग प्लेइंग, जिसे कहते हैं फेइंग ब्लेन कहते हैं। ठीक है, इसको यानी फेइंग सोल्यूशन आपको तैयार कर लेना है। तो ये रहे आपके पहले यूनिट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिन्हें आपको कवर करना है। अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट वो कौन कौन से क्वेश्चन आंसर हैं जो आप सबके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, आपको ध्यान देना है इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक बार आप अपने दिमाग में रख लेंगे कि हमें फास्ट टैग रिवीजन के तौर पर आपको क्या पढ़ना है, और साथ ही साथ वो क्वेश्चन ध्यान देने हैं जो आपके एग्ज़ाम में बनने की संभावनाएं व्यक्त हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद में हम लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न आपसे बन सकता है कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च एंड सेल्यूलोज इंडेक्टिंग दियर पॉइंट ऑफ डिफरेंट, यानी कि आपसे पूछ लेगा कि
स्टार्च और सेलुलोज का स्ट्रक्चर बनाइए, जैसा कि मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक में बता दिया। अगर आपको पता है कि स्टार्च का जो है स्ट्रक्चर कैसे, जो आपका फार्मूला है, जो ओपन स्ट्रक्चर बनेगा वही है, ठीक है, वही आपका क्या है, ओपन स्ट्रक्चर है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था जब मैंने कार्बोहाइड्रेट की दूसरी क्लास ली थी, तो उसमें मैंने आप लोग को बताया था ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मैंने आप लोग को ओपन स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है। ओपन स्ट्रक्चर, आपको फार्मूला यहाँ नहीं बताना, यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना है, और स्ट्रक्चर के लिए अपन क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न है, हाउ विल यू कन्वर्ट ए एल्डोहेक्सोस इनटू कीटोहेक्सोस। हम कैसे एल्डोहेक्सेस को कीटोहेक्सोस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एल्डोहेक्सोस और कीटोहेक्सोस का मतलब समझिए कि जब कार्बोहाइड्रेट में मैंने आप लोग को बताया था, जब मोनोसैकेराइड में आप लोग को बताया था कि एक क्या है, कीटो ग्रुप कंटेन करता है, जिसका फंक्शनल ग्रुप है वो कीटो और एल्डो ग्रुप है। तो हम किस प्रकार से कीटो को एल्डो में परिवर्तित कर सकते हैं और एल्डिहाइड ग्रुप को कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपको बताना है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहीं पर आप नोट कर लीजिए। IMP यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको तैयार करना है। इसका मैं आंसर भी आप लोग को कराने वाला हूँ, ठीक है। चलिए अगला ध्यान देंगे, आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब द राउफ डीजेनरेशन ऑफ ए कन्वर्जन ऑफ एल्डोहेक्सोसिस इनटू द एल्डोहेक्सोसिस इनटू एल्डोपेंटोसिस को किस प्रकार से हम कन्वर्जन करेंगे, तो डीजेनरेट किस प्रकार से करेंगे। इसके लिए आपको मैंने बताया था, जब मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड का मैंने आप लोग को बताया था क्लासिफिकेशन के बारे में, तो मैंने वहाँ पर ये डिस्कस की थी ये चीज़ें, ठीक है। तो एक बार थ्योरी की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, और इसको मैं सॉल्व कराऊंगा जब इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे क्लियर करेंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया, तीसरा और चौथा ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे, आपको तैयार करना है व्हाट आर रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जो इम्पॉर्टेंट है आपका वो है व्हाट आर द रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसी प्रकार ये प्रश्न देने का मतलब क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन बताने का मतलब ये है कि ताकि आप सभी लोग अभी से ही प्रश्न से अवगत हो सके, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में। तो आपको एग्जाम्पल भी थोड़ा बहुत देख लेना है, लेकिन जो क्वेश्चन बनता है केवल रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर से ही बनेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, क्या पूछा जा सकता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द एनोमर्स एंड इम्पेरिमस, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और जो इम्पॉर्टेंट आपका है, जो आपका इम्पॉर्टेंट है वो प्रश्न नंबर 8 है, पूछ दिया जाएगा एक्सप्लेन द लोबरी डी ब्रन बैन द इक्विलेस्टन रीअरेंजमेंट, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता रहता है। अब हम जो है लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्नों की बात करेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और वो कौन से प्रश्न हैं जो ज़्यादातर रिपीट होंगे मैं आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले आपको तैयार करना है कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, जिसकी क्लास पूरी हो चुकी है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है और इसका क्लासिफिकेशन क्या है ये मैंने डिस्कस कर दिया है, तो आप लोग ये जरूर देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट आप लोग को पता है कार्बोहाइड्रेट किन तत्वों से मिलकर बना है, तो कार्बोहाइड्रेट मेनली बात करें कार्बन और वाटर का कम्बिनेशन है। किसका, कार्बोहाइड्रेट कार्बन और वाटर का कम्बिनेशन है। और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का, जल्दी से बताइए, CHH2Y होता है, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ठीक है। तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है, यहाँ पर X और Y जो होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, कभी कभी सेम भी हो सकते हैं, कभी कभी डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, क्लासिफिकेशन की जब बात हो, आप जो है सीधा क्या करेंगे, लॉन्ग आंसर में पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर में, तो यार आप यहाँ पर लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स।
अब कार्बोहाइड्रेट लिखने के बाद इसकी अब डेफिनेशन और इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बताता है, आपको बताते चला जाना है। उसके बाद में जो आप हेडिंग डालेंगे वो हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन, और एक बार अंडरलाइन करके क्लासिफिकेशन के बारे में आपको लिख देना है। तो क्लासिफिकेशन में आप 3 ही लिखेंगे, 3 क्लासिफिकेशन। कौन कौन से? पहला आपको लिखना है मोनोसैकेराइड के बारे में, मोनोसैकेराइड के बारे में। उसके बाद में आपको लिखना है ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। और तीसरा जो है आपका वो है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो इन्हीं 3 टॉपिक को इस प्रकार से आपको क्लासिफिकेशन करना है। तो आप जब ये 3 बताएंगे क्लासिफिकेशन, यानी कि एक एक के बारे में, तीनों के बारे में आपको क्या करना है? डिफाइन करना है। तीनों के बारे में आपको डिफाइन करना होगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, अब अगला जो आपको तैयार करना है दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न आपको तैयार करना है। द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता रहता है। ये जो रिंग स्ट्रक्चर है ये आपसे पूछा जाता रहता है, चाहे जिस एग्ज़ाम में हो। मॉडल पेपर में आपको देने वाला हूँ, क्योंकि मॉडल पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले मॉडल पेपर अब मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। अगला दोस्तों, अगला जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है डिस्कस द फिशर एंड हावर्थ प्रूफ ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, आपको तैयार करना है, डिस्कस करना है फिशर एंड हावर्थ प्रूफ कॉन्फ़िगरेशन किसके सापेक्ष में? अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज के सापेक्ष में आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, 5 नंबर प्रश्न पूछा गया, व्हाट इज द म्यूटेशन एग्जाम्पल, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछ लिया जाएगा कि म्यूटेशन क्या होता है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन का क्रिया विधि। सबसे पहले पूछेगा म्यूटेशन क्या है और म्यूटेशन की क्रिया विधि बताइए। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया आपसे, व्हाट इज द डिस्क्राइब द फ्रक्टोज, डिस्क्राइब द फ्रक्टोज, गिव द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोज विथ मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि फ्रक्टोज क्या होते हैं और फ्रक्टोज को बनाने के लिए इसका विधि बनाने की विधि बताइए, और फॉर्मेशन के साथ साथ फ्रक्टोसोजोन का मैकेनिज्म आपको बताना है। फ्रक्टोसोजोन का क्या बताना है? मैकेनिज्म, क्रिया विधि आपको बतानी है। तो ये आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो है, व्हाट इज डाइसैकेराइड, एक्सप्लेन द सुक्रोज, जिसे हम कैन शुगर, सुक्रोज को क्या कहते हैं? कैन शुगर कहते हैं। डाइसैकेराइड क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है डाइसैकेराइड। और कार्बोहाइड्रेट, आप कार्बोहाइड्रेट क्या है, क्लासिफिकेशन। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है हावर्थ प्राइनोट्स स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ जिसे हम प्रोजेक्शन फार्मूला भी कहते हैं। और आपको माफ करिएगा क्लियानी फिशर सिंथेसिस ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? क्लियानी फिशर सिंथेसिस, क्लियानी फिशर सिंथेसिस आपको ध्यान देना है, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आप लोग को पहले भी बता दिया। अब जो शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा दोस्तों, वो आएगा माल्टोज पर। व्हाट राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑफ माल्टोज, माल्टोज में शॉर्ट नोट लिखिए। तो शॉर्ट नोट में आप लिखते क्या हैं? तो शॉर्ट नोट में दोस्तों लिखते हैं आप इसके बारे में, माल्टोज के बारे में लिखेंगे। माल्टोज क्या होता है, इसमें इसका स्ट्रक्चर कैसा है, साथ ही साथ आपको इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल भी देने रहते हैं। शॉर्ट नोट लिखने का मतलब, अगर ये शॉर्ट नोट्स जो है ये अगर सेक्शन बी में आपके आ जाए, जिसे हम शॉर्ट आंसर कहते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं, अतुल उत्तरीय, तो यहाँ पर जब बी में पूछा जाए तो कम से कम मानकर चलिए कि 200 शब्दों में आपको लिखना होता है। ठीक है, और जब भी सेक्शन सी में पूछा जाएगा तो माल्टोज और लैक्टोज दोनों पूछा जाएगा। ठीक है, ये दोनों 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ताकि कि आप जो है 200 और 200 प्लस 200 यानी कुल मिलाकर के 500 शब्दों में लिख सकें। ठीक है, 200 यानी मिनिमम है, लेकिन जो आपका मैक्सिमम है 500 शब्दों में आपको लिखना होता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। माल्टोज और लैक्टोज पर क्या आ जाएगा? संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आएगा, तो आप तैयार करेंगे। अगला ध्यान देंगे, अगला आपको क्या तैयार करना है?
एक्सप्लेन, देखिए यहाँ पर मैंने बताया था म्यूटेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता रहता है। तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग, यानी म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन आपको तैयार करना है। अगला है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 12 नंबर प्रश्न, ध्यान देंगे यहाँ पर राउप डीजनरेशन दिया गया है, इसको आपको तैयार करना है। और तैयार करना है किलियानी फिशर सिंथेसिस, क्या तैयार करना है, किलियानी फिशर सिंथेसिस को आपको तैयार करना है। तो ये रहे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से यूनिट 1 के, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम में बनने की संभावनाएं हैं। उन प्रश्नों का डिस्कस मैंने कर दिया है। अब हम बात करेंगे मित्रों कि सबसे पहले कल की क्लास में मैं आप लोग को देने वाला हूँ मॉडल पेपर। कल की क्लास में आपको मिलेगा मॉडल पेपर, जो मैं बहुत ही लगभग आज 4-5 दिनों से मैं लगा हुआ हूँ मॉडल पेपर के पीछे, कि मॉडल पेपर अच्छा आप लोग का तैयार हो जाए, जो पूरा का पूरा प्रश्न है उसी मॉडल पेपर से क्या आ जाए, पूरा का पूरा मॉडल पेपर आ जाए। जैसा कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने जो है हमारे मॉडल पेपर से बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट किया अपने प्रश्न पत्र में, बहुत अच्छा लगा कि जो है मॉडल पेपर से प्रश्न आए हुए थे। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस बार सेकंड सेमेस्टर में पूरा का पूरा मॉडल पेपर ही दे दिया जाए। किसी यूनिवर्सिटी में पूरा का पूरा मॉडल पेपर ही आ गया है, एक भी प्रश्न बाहर से ही नहीं आए हैं। और कोई यूनिवर्सिटी रही है जहाँ पर 60 से 70% क्वेश्चन मॉडल पेपर में आए हैं। अधिकांश, जैसे कि मैं बात करूँ अवध यूनिवर्सिटी की, तो अवध यूनिवर्सिटी में दोस्तों अधिकांश प्रश्न, ये मानकर चलिए 80% क्वेश्चन जो हैं वो मॉडल पेपर से ही आ गए थे। तो जो मॉडल पेपर है वो उन बच्चों के लिए है। ये मॉडल पेपर पहले देना उचित क्यों है, देखिए मॉडल पेपर जो है उचित क्यों लगता है कि सबसे पहले मॉडल पेपर दे दिया जाए, ये इसलिए है कि कुछ बच्चों का एग्ज़ाम जो सेकंड सेमेस्टर का दोस्तों वो जून में स्टार्ट है, तो उनके पास समय अब है नहीं। अगर उनको मॉडल पेपर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिला तो अपना सिलेबस जो है कवर नहीं कर पाएंगे, उनकी तैयारी बेहतर नहीं हो पाएगी। जैसा कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप सभी लोग जूझ रहे थे एग्ज़ाम पैटर्न से संबंधित बातों को लेकर के, लेकिन अब सेकंड सेमेस्टर में आपको क्लियर है, लेकिन आपका सिलेबस जो तैयार करने में समय लगना है वो कम है। कम से कम सेकंड सेमेस्टर के लिए 4 महीने का समय चाहिए, 4 मंथ का समय चाहिए दोस्तों। ये सिलेबस अब छोटा नहीं रहा कि आप जो है कम दिनों में तैयार कर लेंगे। अब जब नई एजुकेशन यानी NEP जब लागू हुई है तो NEP के तहत आपका सिलेबस बहुत अच्छा कर दिया गया। अब आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, आप सभी लोग गार्ड मान लीजिए। आपको अगर अच्छा नंबर लाना है तो आपको अब मेहनत करनी होगी, तभी आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। क्योंकि जो आपका सिलेबस है ना बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल दिया गया है इस बार आपका सिलेबस। तो आप सभी लोग ध्यान से अभी से अपनी पढ़ाई में जुट जाइए। मैं आपको क्लास में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर के साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, लेकिन तब तक मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नोट्स बना करके आप लोग को टेलीग्राम के माध्यम से देता रहूँगा। साथ ही साथ उसका मॉडल पेपर का सॉल्यूशन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन भी कराता रहूँगा, ठीक है। MCQ के छात्र छात्राएँ जिनका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होना है, MCQ क्वेश्चन आने हैं, उनके लिए कल से क्लास स्टार्ट होगी, जहां पर हम MCQ प्रश्न सॉल्व करेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर, ठीक है। सभी सब्जेक्ट की क्लास जल्द ही स्टार्ट होगी MCQ मोड में। दोस्तों मैथ के लिए थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैथ के लिए अभी टीचर अरेंज नहीं हो पाए हैं, तो जल्द ही मैथ की भी क्लास संचालित होगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी लोग से आशा है कि आप सभी लोग हमारे इस क्लास से सहमत होंगे, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको लगा हो कि ये क्लास हमारे लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए मित्र। और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ताकि आप लोग की हेल्प हो रही है तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, मेरी भी हेल्प हो सके।
ताकि मैं आप लोग के लिए ऊर्जावान हो सकूं और अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर के अच्छा से अच्छा टॉपिक लेकर के आप सबके लिए उपस्थित हो सकूं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।